बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मुजीबुल हबीब और आप देख रहे हैं मुबीन हेल्थ टीवी। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी इन्फॉर्मेशन भी हेल्थ से रिलेटेड ही है और ये इन्फॉर्मेशन है एक सिरप के बारे में जो बहुत ही मैन्युफैक्चरिंग की गई है। उनमें से एक है मोसीगार सिरप। इसे जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है नोवार्टस फार्मास्यूटिकल, इसे मैन्युफैक्चरिंग करती है पाकिस्तान में। इसकी जो रिटेल प्राइस है जी इसकी 75 पाकिस्तानी रुपीज़ में 75 रुपीज़ इसकी जो रिटेल प्राइस है। ये दो तरह की पैकिंग में दस्तयाब है, एक 60 ml है और एक 120 ml की पैकिंग में दस्तयाब है। जब जो है जितना ये ओल्ड सिरप है या जितनी पुरानी इसकी मैन्युफैक्चरिंग की गई है, बहुत अच्छी कंपनी का ये सिरप है, तो उसी तरह इसकी जो सेल्फ मेडिकेशन के तौर पर इसका इस्तेमाल भी वो बढ़ जाता है। वो इस तरह कि अगर किसी ने सिरप को यूज़ किया है तो वो दूसरों को गाइड करते हैं कि आप ये सिरप इस्तेमाल करें, बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं इसके। इस तरह ये सेल्फ मेडिकेशन के तौर पर इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये किस लिए इस्तेमाल होता है? ये इसका जो इस्तेमाल है भूख लगाने के लिए, वेट गेन करने के लिए, क्योंकि जब ये आप इसका सिरप का इस्तेमाल शुरू करते हैं तो आपको ज़्यादा भूख लगती है जिससे आपका वेट गेन होता है। अच्छा, इस दौरान भी आपको कुछ एहतियात की ज़रूरत होती है इस सिरप के यूज़ के, तो वो एहतियात हम आपको वीडियो में आगे चलकर बताएंगे। उसके बाद स्टोमिक के मसाइल है, गैस वगैरह रहती है, बदहज़मी है, या खाना आपका जो खुराक है सही तरह हज़म नहीं होती, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है, तो उस लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो एक और इसका बहुत अहम इस्तेमाल है कि आपको अक्सर सर दर्द रहता है या आधा सर दर्द है, जिसमें यह सिरप बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट देता है आपको। तो ये तो इस सिरप की जो इस्तेमाल के बारे में मालूमात थी। अब आते हैं इसकी जो डोज़ है उसकी तरफ। तो इसकी जो डोज़ है, वैसे तो इसके पैक पर मेंशन है, लेकिन हम आपको फिर भी बता देते हैं कि 5 ml जो है इसकी डोज़, इसकी 5 ml डोज में 0.25 mg पेज़ोटिफिन मौजूद है। यानी ये जो मेडिसिन इसमें एक ही इंग्रेडिएंट है। 5 ml में 2 से 6 साल बच्चों के लिए इसकी जो डोज है आधा चाय का चम्मच दिन में 3 टाइम खाने से आधा घंटा पहले, यानी तकरीबन 2.5 ml बनेगा। 2 से 6 साल के बच्चों के लिए आधा चाय का चम्मच खाने से आधा घंटा पहले आपने यूज़ करवाना है। लेकिन छोटे बच्चों के लिए आपको हमारी एक एडवाइस है कि उन्हें भूख ना लगने की जो ज़्यादातर वजूहात होती हैं वो ये हैं कि वो बाहर से पापड़, सलैंटी वगैरह या जो भी बाहर से टॉफ़ियाँ, बिस्किट वगैरह यूज़ करते हैं, उसकी वजह से उनके स्टोमक में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें भूख नहीं लगती। इसलिए सबसे पहले उन्हें वो बाहर के खाने बंद करवाएं या बाहर के जो भी चीज़ खाते हैं वो बंद करवाएं और उन्हें कोशिश करें कि घर के जो उन्हें खाने पसंद हैं वो शुरू करवाएं। अच्छा, उसके बाद 2 से 6 साल के बच्चों के बाद 6 से जो 12 साल के बच्चे हैं उनकी जो डोज़ है वो 2 चाय के चम्मच हैं दिन में 3 टाइम, यानी 10 ml तकरीबन उनकी डोज़ बनती है। 5 से 10 ml आप दे सकते हैं या 5 ml दें आप सुबह, दोपहर, शाम खाने से आधा घंटा पहले, या 10 ml भी दे सकते हैं, यानी 2 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम, वो भी आप उन्हें दे सकते हैं। उसके बाद एक जहन में एक ख्याल आता है कि बड़े इस सिरप को यूज़ कर सकते हैं, तो जी हाँ, बड़े इस सिरप को यूज़ कर सकते हैं। उनकी जो डोज़ है वो 10 ml की ही डोज़ है दिन में 3 टाइम, यानी बेहतर रिज़ल्ट के लिए आप इसे खाने से आधा घंटा पहले यूज़ करें दिन में 3 टाइम। अच्छा, उसके बाद हर मेडिसिन के कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, क्योंकि ये लेबॉर्ट्री में तैयार की जाती है, कीमियाई तरीके से इसे तैयार किया जाता है लेबॉर्ट्री में, तो इसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं। उन साइड इफ़ेक्ट में ये है कि मुंह खुश्क होना शुरू हो जाएगा आपको। उसके बाद गुनूदगी होगी, आपके मुंह में रैशेस भी हो सकते हैं, चक्कर भी आपको आ सकते हैं, पेट दर्द हो सकता है आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है, दिल ख़राब हो सकता है आपका।
उसके बाद ये तो वो साइड इफ़ेक्ट हैं जो इसके रिसर्च के बाद ज़्यादातर सामने आते हैं, तो वो हमारे नज़र में आ जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ अनवांटेड साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो कि बाद में सामने आते हैं, तो वो रिसर्च के बाद नहीं पता लगता। तो इस तरह के अगर आपको कुछ मसाइल महसूस हों या इस सिरप को पीने के बाद आपको कोई इस तरह से महसूस हो कि हमें कोई मसला कर रहा है सिरप, या कोई रैशेस वगैरह हो रहे हैं, या पीने के फ़ौरन बाद खारिश शुरू हो जाती है, या स्वेलिंग हो जाती है आपके जिस्म पर, या स्किन पर रैशेस हो जाते हैं, तो फ़ौरन आप अपने डॉक्टर से रब्ता करें और उन्होंने बताया कि हमारे ये मसाइल आ रहे हैं, तो हम सिरप को इस्तेमाल करें कि ना। अच्छा, उसके बाद इसके इस्तेमाल के दौरान कुछ ऐसी एहतियात की ज़रूरत होती है कि वो एहतियात करने से आपके जो मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं उसके रिज़ल्ट काफ़ी बेहतर हो जाते हैं। नंबर 1 एहतियात तो ये है, ये अगर तो ये सील्ड है तो आप इसे रख सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसे खोल लिया है, इसकी सील खोल ली है, तो फिर आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन में इस्तेमाल करें, क्योंकि अक्सर जो प्रॉपर डोज जब इस्तेमाल नहीं की जाती तो सिर्फ बाज़ दफ़ा हम भूल जाते हैं पीना, तो दोबारा हम शुरू कर देते हैं 1 महीने बाद या 20-25 दिन बाद, तो इससे आपको कोई मसाइल हो सकते हैं। इसलिए सील खुलने के 20 दिन के अंदर अंदर इस सिरप को इस्तेमाल कर लें। अच्छा, उसके बाद बेहतर रिज़ल्ट के लिए, यानी कि आप कहते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि हमें फ़र्क नहीं पड़ा, उसकी एक वजह ये होती है कि वो रेगुलर यूज़ ही नहीं करते। रेगुलर से मुराद के अगर 3 टाइम यूज़ करना है तो 2 टाइम कर लिया, कभी 1 टाइम कर लिया, कभी इसे ना यूज़ किया, और इसकी जो प्रॉपर डोज है यानी 2 से 3 माह इसे यूज़ करना होता है वो भी नहीं करते। इसलिए इसके जो रिज़ल्ट हैं मुकम्मल तौर पर नहीं मिलते। अच्छे रिज़ल्ट के लिए, इसकी मुकम्मल एफिकेसी हासिल करने के लिए आप इसे प्रॉपर डोज और जितने आपको बताया गया है 2 से 3 माह उसको इस्तेमाल करें। तो फ्रेंड्स, ये आम तौर पर तो सिरप का इस्तेमाल है, आम सिरप समझ कर ही इसको करते हैं, लेकिन इस सिरप के इस्तेमाल के दौरान एक बहुत ही अहम एहतियात की ज़रूरत है। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस सिरप को पीने के बाद गुनूदगी होती है, इसलिए ख़ास तौर पर ड्राइविंग करने वाले हजरात, चाहे मोटरसाइकिल पर ड्राइविंग करते हैं, कार पर करते हैं, या किसी भी गाड़ी पर, बड़ी गाड़ी पर, वो इसे अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। बल्कि अगर तो उन्हें महसूस हो कि ये पीने के बाद उन्हें बिल्कुल गुनूदगी महसूस हो रही है तो इसे इस्तेमाल ही ना करें। इसके अल्टरनेटिव भी बहुत से ऐसे सिरप मौजूद हैं, आप वो इस्तेमाल करें। उसके बाद ऊंचाई वाला जो काम करते हैं, या कोई ऐसा ख़तरनाक काम है जिसमें गुनूदगी की वजह से उनको कोई जानी नुकसान हो सकता है, तो ये एहतियात लाजमी तौर पर करें कि कोई भी ऐसा काम, मशीन वाला काम, कोई ड्राइविंग, कोई ऊंचाई पे जो काम करते हैं, या पानी के इर्द गिर्द जो काम कर रहे होते हैं, वो काम ना करें, क्योंकि इससे गुनूदगी और आपको चक्कर आ सकते हैं जिसकी वजह से आप गिर सकते हैं। ख़ास तौर पर जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनके लिए ये एहतियात है कि जो प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर भूख नहीं लगती, तो कोई भी आपको मशवरा दे इस सिरप के इस्तेमाल का, या इस सिरप साल्ट में कुछ और सिरप भी दस्तयाब हैं, तो प्रेग्नेंट वुमेन इन्हें बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। ख़ास तौर पर यह एहतियात है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन थी इस सिरप के बारे में। हम कोशिश करते हैं कि हम आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन दें कि जो आपके ज़िंदगी भर काम आ सकें। तो अगर तो आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं।